हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 कॉम्प्लेक्स नंबर से एक पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखने से बहुत ही टफ लग रहा है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब इसमें हमें बस कॉमन सेंस को यूज करना है और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, चलिए तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसमें हमें क्या बोला गया है कि अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है उस सेट के अंदर, ये जो है यहाँ पर ए लिखा गया ना, तो ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस जेड बार, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बार प्लस जेड से बड़ा है। वैसे सेट बी दिया गया है, तो फिर यहाँ पे कोई दो स्टेटमेंट मेरे से पूछी गई है। राइट, तो मुझे बताना है कि कौन सा इसमें से ए बी सी डी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो सबसे पहले जो जो चीजें मेरे से बोली गई हैं उनको मैं देख लेता हूँ। राइट, उनको मैं जो नहीं दी गई उनको अज्यूम करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बोला गया इसमें रियल पार्ट ऑफ, जो जो चीजें बोली गई हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ। राइट, तो नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा, पहले क्वेश्चन देख ले, रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस जेड बार, अल्फा प्लस जेड बार ग्रेटर देन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बार प्लस जेड। और दूसरा, ये तो सेट ए है, और सेट बी हमें क्या बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस जेड बार इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बार प्लस जेड। और अल्फा और जेड दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। राइट, तो हम दोनों को ही एज्यूम करेंगे। अल्फा को हमने x1 प्लस आयोटा y1 बोल दिया, और जेड को मैंने बोल दिया x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे अल्फा बार और जेड बार दोनों यूज हुआ है, तो भाई दोनों की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो अल्फा बार और जेड बार क्या होता है, देखिए दोनों होते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पर आयोटा के साइन को हम कर देंगे चेंज, आयोटा y1। इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा के साथ प्लस साइन है तो आई विल चेंज द साइन ऑफ आयोटा ओनली। सो इस तरीके से मेरे पास अल्फा और जेड बार की वैल्यू आ गई। इनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। राइट, चलिए तो पुट करने पर क्या होगा देखिएगा, रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस जेड बार, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो रियल पार्ट आएगा, और इन दोनों को ऐड करके जो रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी पार्ट आएगा, सॉरी। देखिए जेड प्लस अल्फा वार का इमेजनरी पार्ट बोला गया और इसका हमें रियल पार्ट बोला गया है। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनके रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं और इमेजनरी पार्ट आपस में होते हैं। तो देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट तभी मिलेगा जब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ऐड होगा। तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस जेड बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। इसी तरीके से बाकी के जो दो हैं, दूसरा पेयर जो है ये वाला, इसमें इमेजनरी पार्ट बोला है। तो इमेजनरी पार्ट निकालने के लिए दोनों के कोरोस्पोंडिंग इमेजनरी पार्ट जो कि आयोटा y2 और माइनस आयोटा y1 है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो उनको ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा y2 माइनस y। राइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में सेम प्रोसेस करनी है, बट जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज है, रिवर्स्ड है। यानी कि एक तो ये रिलेशन आ गया, दूसरा भी हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 लेस देन y2 माइनस y। अब मुझे इस चीज को वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, देखिए पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसको करने का आसान तरीका, आप एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट दिया है इसको हम गलत प्रूव कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आपको किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो उसको आपको ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए प्रूव करना होता है, और अगर आप किसी को डिसप्रूव करना है या फिर गलत साबित करना है उसके लिए एक ही एग्जाम्पल देना काफी होता है। तो देखिए पहले इसने बोला कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा और रियल पार्ट ऑफ, ये अल्फा लिखा है अल्फा, इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो सेट ए कंटेन्स ऑल रियल नंबर। मतलब क्या बोला, अल्फा का रियल पार्ट जो था दैट वाज
अल्फा को जो हमने एज्यूम किया यहाँ पे x1 और y1 अगर दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो सेट ए के अंदर सारे रियल नंबर होंगे। देन सेट ए कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। तो वही उसी चीज को मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना है, राइट। देखिए, यहां से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, y1 को दूसरी साइड ले आऊं, y1 ग्रेटर देन y2। और जो सेकंड वाला है ये सेट ए के लिए है, और ये सेट बी के लिए बात हो रही है। तो सेट बी के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस y1 लेस देन y2। अब एक काम करते हैं, मुझे स्टेटमेंट वन में बोला गया है कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट जो अल्फा के हैं वो दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं, और यहाँ पे बोला गया है दोनों की दोनों लेस देन जीरो है। यानी कि x1 और y1 के बारे में बोला गया है यहाँ पर कि दोनों ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर बोला गया x1 और y1 दोनों लेस देन जीरो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, y1 को जीरो पुट करता हूँ, या फिर नहीं, मैं करता हूँ y2 को जीरो पुट कर लेता हूँ, और x1 कॉमा y1 को ग्रेटर देन जीरो करता हूँ, क्योंकि सेट ए में उसने यही स्टेटमेंट वन उसने सेट ए को लेके बोली है, और स्टेटमेंट टू जो बोली है सेट बी को लेके बोली, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो, इसमें इसने सेट देन सेट बी कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। देखो यहाँ पे सेट बी के लिए बोला गया, यहाँ पे सेट ए के लिए बोला गया, इसलिए मुझे x1 प्लस y1, x1 कॉमा y1 लेस देन जीरो रखना है यहाँ पे, y2 को यहाँ पे भी जीरो करूंगा। तो देखिए, अगर x1 और y1 ग्रेटर देन जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने y2 को जीरो कर दिया, तो यहाँ से y1 x2 का वैल्यू, सॉरी, x2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस ऑफ x1 प्लस y1। अब यहाँ पे देखिए, x1 एक पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये ऑल टोटली नेगेटिव नंबर हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। तो यानी कि x2 इज ग्रेटर देन सम नेगेटिव नंबर। अब हो सकता है कि x1 की वैल्यू मैं वन रख दूं, y1 की वैल्यू भी वन रख दूं, तो वन प्लस वन टू, तो ये टू से बड़ा हो गया, -2 से बड़ा हो गया x2, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ओनली -2 से बड़ा हो रहा है, या सम स्पेसिफिक नंबर से बड़ा हो रहा है, मतलब x2 बिलोंग्स टू r, ये गलत बात है। इसने बोला था कि x2 कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, स्टेटमेंट वन में आप देखेंगे ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स तो नहीं आ रहा है। x2 इज नॉट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं किसको जीरो कर दे रहा हूँ, y2 को जीरो किया क्यों मैंने सारे नंबर रियल लाने के लिए मैं रियल पार्ट को ही तो रखूंगा ना। y इक्वल टू जीरो, अब आप बोलेंगे y2 इक्वल टू जीरो इसलिए क्यों किया, इसलिए किया ताकि मेरे पास केवल रियल पार्ट बचे, और रियल पार्ट जो है, क्या वो रियल नंबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट वन मेरा गलत हो गया। इसी तरीके से हम स्टेटमेंट वन को वेरीफाई करते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है, राइट। y2 को जीरो किया क्योंकि बात हो रही है कि सेट बी कंटेन्स ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर तभी होंगे जब मैं जेड के इमेजनरी पार्ट को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो करूंगा, अगेन x2 का वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ x1 कॉमा y1 आएगा। अब आपको पता है x1 और y1, सॉरी प्लस है यहाँ पे, x1 और y1 दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, और बाहर से एक नेगेटिव से इंटू करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सम पॉजिटिव नंबर से छोटा है x2, तो ये तो क्या होगा, ऑल नेगेटिव नंबर के लिए तो सही है, रियल नंबर। और ये ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सही है, और ये ऑल नेगेटिव नंबर के लिए ट्रू है। बट आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, डजंट कंटेन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो इसमें सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, और इसमें भी सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए S1 एंड S2 दोनों ही फॉल्स हो गए। तो हम अपने ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में बोला गया था कि ओनली S1 ट्रू, जी नहीं। ओनली S2 ट्रू, जी नहीं।
बोथ ट्रू, जी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फॉल्स। तो डी इज आवर आंसर। ठीक है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।